जो आपकी जो यहाँ की सरपंच है, सब ने आपका साथ दिया। इनको ज़रूर आरोपियों को सज़ा मिलेगी। आप रो मत, ठीक है? आप रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, आप रो मत, ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलते, अपने बच्चे नहीं भूलते। तुम्हें पता आपके अपने बच्चे नहीं भूलते। मार के ये नाको दा पूरा भज गया ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਬੁਰੀ ਚਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। हाँ बड़ा तरसाया था उन्हें मेरी धी नूं। हाँ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਉਂਗੇ ਜੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਥੋੜੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਾ ਦਵਾਇਆ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲ ਤੇ ਇਹ ਗਲਾ ਦਵਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦਵਾ ਕੇ ਸੰਗੀ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ नमस्कार। एक दुखद खबर कुछ दिन पहले की अगर बात करें, यानी इसी महीने के 17-18 तारीख की बात करें, एक बार फिर से एक बेटी के साथ अत्याचार किया गया, उसका कत्ल। और कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उसका अपना ही पति अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या। फिलहाल आरसपुरा पुलिस में वो केस दर्ज, और वो दोनों आरोपी जिन पर ये आरोप था कि उन्होंने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया, फिलहाल पुलिस हिरासत में। इस समय हम उसी परिवार के बीच में स्नेहा कुमारी, और आप देखिए 2 बच्चों की माँ स्नेहा कुमारी, आप बता रहे हैं लगभग 25 से 26 साल इसकी उम्र। हम आज उसी परिवार में आए हैं और उसी परिवार का दुख आपके साथ साझा करने आए हैं। और क्या इन परिवार ने सोचा था कि आज किस तरह से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा होगा? शायद आप भी ये सोच रहे होंगे। देखिए माता पिता का रो रो कर माँ, देखिए माँ की आंखें आज भी अभी भी आंसुओं से भरी हुई हैं, और जिसकी जवान बच्ची यानी कि 25-26 साल, और पिता का देखिए हाल क्या, और भाई का देखिए। और आज हम यहाँ पर आए हैं, जो सरपंच है यहाँ की तरेवा की बलविंदर कौर जी, बलवीर कौर जी माजरा चाहते हैं। इन्होंने हमेशा इस तरह के कार्य में अपने इलाके के लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी हुई हैं। और फिलहाल ये देखिए कि ये दुख कम होने वाला तो नहीं है, पर आज भी जहाँ पर हम किस समाज में हैं, आज भी बेटियों के साथ अत्याचार होता है, आज भी बेटियों को कहीं ना कहीं उनका कत्ल किया जाता है, उनकी निर्मम हत्या की जाती है। इस समय बलवीर कौर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया। और ये कहानी दिखाने का मतलब ये है कि आज भी बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और हम माता पिता का, समाज के लोगों का ये कर्तव्य बनता है, अगर आपकी बेटी का सास ससुराल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो बार बार वो आपत्तिजनक है, बार बार वो आकर बताती है, तो ज़रूर माता पिता ने साथ देना चाहिए। अब घर की हालात थोड़ी पहले शुरू से बताएंगे आपको कि ये लोग दिहाड़ीदार लोग हैं, और दिहाड़ीदार लोग हैं। शायद जिन बच्चों के पीछे माता पिता साउंड नहीं होते, या बैक इतनी यानी कि ये कहते साउंड नहीं होती, तो उस वजह से बच्चियों के साथ प्रताड़ना होती है, इस तरह का उनका कत्ल भी किया जाता है। चलिए बलवीर जी से जाने। बलवीर जी, एक दुखद खबर तो है, पर जब हमने परिवार से बात की, उन्होंने कहा जो भी किया है, अगर आज वो दोनों आरोपी हिरासत में पुलिस कस्टडी में, वो आपकी देन है कि आप शायद आवाज़ ना उठाती तो ये केस इतना हाईलाइट ना होता, तो शायद वो आरोपी भी बचकर निकल गए थे, जिस तरह से पूरा केस हमें ऑफ कैमरा पता चला। क्या कहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पे आए। ये चीज़ बहुत बड़ी है। मैं सबसे एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, जब आपकी बेटी आके आपको बोलती है कि मैं ससुराल में दुखी हूँ, मेरे ससुराल में मेरा पति मुझे तंग करता है, सास ससुर तंग करते हैं, तो प्लीज़ अपनी बेटी की आवाज़ बनिए। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा जो समाज है, हम लोग क्या सोचते हैं कि समाज क्या बातें करेगा कि बेटी शादी होके बेटी घर पे बैठी है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। बट वो अच्छी बुरी आप और हम कौन है तय करने वाले, वो तो भगवान देख रहा है सब। ये तो है कि अगर हम अपनी बेटी का साथ देंगे तो वो बच जाएगी, उसकी जान तो एटलीस्ट बच जाएगी। तो ये आप दुनियादारी से बाहर निकलिए, बेटियों का साथ दीजिए। कहीं पे भी
कि बेटी के साथ कुछ गलत होता है, उसके ससुराल में कुछ गलत होता है, तो आप उनके साथ खड़े रहिए। तो इससे क्या होगा, एक समाज में बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। एक समाज में हमेशा एक बात हमेशा होती है कि बेटी मायके का मुंह देखती है कि मेरा मायका बहुत गरीब है, मैं उनको जाके क्या बताऊं। बिल्कुल। हम बेटी के दिमाग में ये रहता है, क्योंकि बेटी बेटों से ज्यादा सोचती है, और किनका सोचती है, माँ बाप का। जब ये चीज होती है, बेटी इसी दुख में अपनी बातें माँ बाप को नहीं बताती। अगर बताती भी है तो माँ बाप कहते हैं बेटी तुझे शादी कर दी हमने, मर के वहां से निकलना है, अब ऐसे मत आना, लड़के घर पे मत ये आना। पहला केस नहीं है बलवीर जी, पहले भी कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़कियां माता पिता को बताती हैं या कम बताती हैं कि बदनामी होगी मेरे माता पिता की, या गरीब माता पिता है क्या करेंगे, तो उसी चीज़ का इस तरह के लोग, पति हो या ससुराल वाले हो, वो फ़ायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह की चीज़ें या तो जलाया जाता है या मारा जाता है या उनका कत्ल हो जाता है। आप एक चीज देखिए, इन लोगों को बढ़ावा इसी चक्कर में तो मिला। कैसे मिला? क्योंकि माँ बाप हमेशा सोचते हैं बेटी की शादी कर दी, बेटी मर के वहां से निकलेगी, बेटी जिंदा जी घर पे नहीं आ सकती। बेटी को क्या शिक्षा दी जाती है कि जब यहाँ से जा रही है वहां से मर के निकलना, ऐसे लड़के हमारे घर पे मत आना, राजी खुशी आना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेरे घर में ससुराल में कोई दिक्कत है, लड़ाई है, झगड़ा है, यहाँ पे मत आके बताना, मतलब ऐसे घर पे नहीं आना। ये चीजें उन लोगों को बढ़ावा देती हैं जो बेटियों का कत्ल करते हैं, जो बेटियों के साथ गलत करते हैं। उनको आज तक यही चीज नहीं समझ में आई कि बेटी जो है वो संसार की सिरजनहार है। उनको यही चीज आज तक समझ में नहीं आई, ऐसे दरिंदे लोगों को, कि बेटी समाज का सिरजनहार है और बेटी को हमने बचाना है। हर धर्म में बेटी को पूजा गया, हर धर्म में, मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करती, हर धर्म में बेटी को पूजा गया है। आप एक चीज बताइए, ये हमारा मंदिरों का शहर है, यहाँ पे ऐसी बातें होगी तो बाहर क्या मैसेज आएगा? आए दिन इस तरह की चीजें सामने आ रही है, ये चीजें हो रही हैं। और सबसे मैम मैं आपको एक चीज बताऊंगी, इसमें मेरा इनिशिएटिव कम है और मैं प्राउडली ये चीज बोल सकती हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा इनिशिएटिव जो लिया गया वो हमारा आरएसपुरा डीएसपी सुरिंदर जी ने लिया, सुरिंदर सिंह जी ने। पुलिस का एक अहम रोल अदा रहता है इस तरह मैम के केसेस में। उन्होंने आप एक चीज देखिए कि 6 दिन में पूरा केस वो कर दिया, मतलब सॉल्व कर दिया। और एसएचओ पवन कुमार, उन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया। आरएसपुरा की पुलिस को मैं सल्यूट करती हूँ कि आप लोग नहीं होते तो शायद ये इंसाफ इतनी जल्द मिलता, बट वो लॉन्ग टर्म में मिलता, कोर्ट केस होता, बहुत कुछ होता, वो बड़ा लॉन्ग टर्म में चला जाता और इनके आंसू जो है ये वो भी पत्थर हो जाते। बट आज वो बड़े शॉर्ट टर्म में हो गया। ठीक है, जो बेटी चली गई वो वापस नहीं आएगी, बट समाज में एक उदाहरण हो गई कि ऐसे कल्प्रिट कभी नहीं बचेंगे। आप उनको देखोगे, उनसे शरीफ आपको कोई नहीं लगेगा। वो बहुत मासूम से, शरीफ से, किस कॉन्स्पिरेंसी में उन्होंने ये चीज़ की वो हमें भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर पूरी वही बलवीर जी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिन आपने ऑफ कैमरा भी बताया कि 1-1.5 महीना पहले आपने घर पे आई थी, आपने सुलह करवा के उनके हैंड ओवर किया था। मैम ये मेरे पास जब केस आया, ये केस क्या था कि ये जलंधर रह रहे थे। वो लड़की को सडनली यहाँ पे शादी है, वो शादी में आती है तो उसका हस्बैंड उसको विदाउट इन्फॉर्म किए जलंधर से सारा सामान जो वो लेके यहाँ पे मतलब घर पे पहुंच जाते हैं दीवानगढ़। वो लड़की कहती है कि मेरा दीवानगढ़ में मेरे पंजाब वाला सामान यहाँ पे क्या करा, वहाँ तो मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडी खराब होगी। वो बेटी मेरे पास आती है, कहती है कि भाभी मेरे साथ ये हुआ। मैं कहा बच्चे रुक, हम उनसे बात करते हैं। मैंने उनकी पंचायत को इन्फॉर्म किया, लड़के को अपने घर पे बुलाया, बैठ के बात की। मैंने उनसे पूछा, उसने मुझे बड़े मतलब कि मासूम चेहरे के साथ ऐसे बोला कि मैम मैं वहाँ पे इसको नहीं रख सकता, खर्चा बहुत ज़्यादा है और मैं यहीं पे अपने बच्चे पढ़ाऊँगा, मैं वहाँ पे दिहाड़ी दप्पा करता हूँ, ठीक है, मैं लेबरर हूँ तो मैं यहीं पे पढ़ाऊँगा। मैंने बेटी को फिर बोला, मैं कहा बच्चे देख, आप बताओ आप यहाँ पे रह सकते हो? कहती भाभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। जब वो यहाँ पे आके रह रही है 1.5 महीना, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया उसका। इस लड़के ने मुझे 1-2 बार फ़ोन किया, सब नॉर्मल है, नॉर्मल वे में बात की। तो उससे पहले ना तो लड़की ने मुझे, ना इन्होंने लड़की को तंग भी नहीं किया। अगर मैं बोलूं कि इन्होंने उस टाइम, उस 1-1.5 महीने में इन्होंने मतलब जहाँ तो इनके दिमाग में था कि हमने ऐसा कुछ करना है तो हम बड़े प्यार वाले वे में करेंगे, किसी को शक शबा ना हो हमारे। बिल्कुल, जैसे इनके पेरेंट्स ने मुझे बताया, इनके माँ बाप मुझे बताते हैं कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब से उसकी शादी हुई तब से उसके साथ मारपीट होती थी, तब से बहुत बार पंचायतें हुई, बहुत बार उनका मसला जो ऐसे सोसाइटी में आके टेकअप किया, सोसाइटी में उनको बैठा के समझाया गया, उनको वापस भेजा गया। पर ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ कि पंचायत का भी एक अहम रोल है। जब ऐसा कोई केस आपके पास आता है तो उसकी पैरवाई कीजिए, उसके पीछे ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो अकेली इनकी बेटी नहीं है, वो मेरी पंचायत की बेटी है, मेरे विलेज की बेटी है। तो उसके पीछे मेरी पैरवाई थी। जब पैरवाई
गई थी तभी उस बच्ची ने मुझे इस 1.5 महीने में तो कोई बात ही नहीं बोली मुझसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब नॉर्मल है। बट मुझे उस दिन शौक लगा जिस दिन मुझे 9 बजे पता चला कि ये इंसिडेंस हो गया। तो शौक तो उस दिन मुझे भी लगा कि इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है। चलिए इनके भाई बैठे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे, डोगरी में इनसे बात करें। भैया आपको कब पता चला था कि स्नेहा इस दुनिया में नहीं रही है, ये बताना। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ death? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਐਮਸੀ ਕਿਸਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੀਐਮਸੀ 'ਚ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਗਏ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਸੀ ਉਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਚਰੀ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਾਰਚਰੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰੀ ਦੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਾ ਦਵਾਇਆ ਦਾ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲ ਤੇ ਇਹ ਗਲਾ ਦਵਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦਵਾ ਕੇ ਸੰਗੀ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ 2? ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ 2 ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਈ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ मिलनी चाहिए है जी। हाँ जी बिल्कुल। चलो जिस तरह हमने बताया आपको कि बलवीर कौर का एक अहम रोल है, यहाँ की जो सरपंच है तरेवा की, उन्होंने काफ़ी अहम रोल दिया। अब इनके माता पिता से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माँ ऐसी है जिसने अपनी बच्ची को खोया। आंटी जी किस तरह का इंसाफ चाहते हो तुसी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਲੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਟੋਰ ਛੰਨੀ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜੀ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਐਸੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਗੋਡਾ ਤਾੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਕ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੀ ਸੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟੇ? ਬਾਲ ਬੜੇ ਪੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾ। ਬਾਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖੇ, ਬਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਬਾਲ ਵੀ ਪੜੇ ਹੋਏ? ਬਾਲ ਵੀ ਪੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਲ ਵੀ ਪੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲ ਵੀ ਪੜੇ। ਇੱਕ ਰਬੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਸਮਲਾ ਹੱਥਾਪਾਈ ਬਚਾਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀ ਚਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਤਰਸਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਉਂਗੇ ਜੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਨਸਾਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਛਲਣੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਸਬ ਕਰ ਛੜੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। गरीबी से बड़ा कोई गम नहीं है। खुद सोचिए कि इस माता पिता ने कई बार उन्होंने कहा कि हमारे घर पर भी आकर मारता था, पर अफसोस परेशानी ये थी कि गरीब है, दिहाड़ीदार है, किस तरह से अपनी बच्ची और 2 बच्चों का पालन करते। पर जीना ज़रूरी है। अगर काश उस हालात में भी इन्होंने उसकी गौर से सुनी होती बात, उसके पीछे का कारण जाना होता, शायद आज स्नेहा ज़िंदा होती। पर फिर से कहेंगे, गरीबी की मार भगवान ना करे किसी को मिले, क्योंकि जहाँ पर माता पिता ये चाहते हैं कि एक तो समाज का डर, दूसरा ये कि अगर आएंगी तो बच्चों के साथ उनको 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाएंगे। चलिए अपने घर में किसी तरह से भी खुश रहें, पर क्या होगी अगलों की, दूसरे लोगों की मानसिकता, वो हम भी नहीं जान सकते कि किस कदर एक प्लान के तहत पति ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी का और अपने ही 2 बच्चों की माँ का कत्ल कर डाला। आज पूरा परिवार गमज़दा है, और फिर से हम कहेंगे बलवीर कौर जी का शुक्रिया करेंगे कि इस तरह का इनका इनिशिएटिव, कि किस तरह से समाज के लोगों में एक मैसेज भी है और साथ ही साथ माता पिता के लिए भी एक सबक कहेंगे हम कि अगर आपकी बच्चियों के साथ परेशानी होती है, चिंता मत कीजिए। 2 वक्त की रोटी तो भगवान ने लिख कर भेजा है कि कहीं से भी आपको मुयस्सर होगी, मुहैया होगी, पर सवाल ये अपनी बच्चियों का साथ दीजिए। समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, उसके डर से, क्योंकि कल को ये ना हो आप लोगों को भी इसी तरह पछताना पड़े जिस तरह से आज ये परिवार परेशान है, गम के आलम में हम पछता रहे हैं कि काश किसी भी हालत में ले आते, घर में रह लेती हमारे, पर आज जिंदा तो होती ना कम से कम। चलिए बलवीर जी, क्या मैसेज देंगे समाज में और किस तरह की सज़ाएं ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं, बार बार इस चीज़ को सामने भी लाते हैं कि माता पिता अब समझ जाइए, समाज के क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, ये छोड़ दीजिए। क्योंकि काश अगर थोड़े से स्टेप उठाना शुरू करें, ना ही बच्चियों को, हमारी बहन बेटियों को जलाया जाएगा, ना ही उनका कत्ल किया जाएगा, ना ही कोई और वारदात उनके साथ होगी। देखिए, मैं सबसे बड़ा मैसेज तो माँ बाप को देना चाहूँगी कि माँ बाप जब उनके घर में एक बेटी और बेटा होता है ना, तो उनके बीच का फ़र्क मत कीजिए, अपने घर से स्टार्ट कीजिए। बेटा और बेटी, उनको इक्वल परवरिश दीजिए, उनको इक्वल बड़ा कीजिए, उनको समझाइए आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्योंकि एजुकेशन तो मस्ट है ही, बट सबसे बड़ी जो एजुकेशन है वो देता है माँ बाप। बच्चे को बोलना सिखाना, बच्चे को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं और मेरा भाई हम इक्वल हैं, तो मतलब समाज में हम इक्वल चलेंगे। अपने घर से स्टार्ट कीजिए। एंड सेकंड थिंग, जब ऐसी कोई वारदात होती है, जैसा हमारे आरसपुरा पुलिस ने अपना इनिशिएटिव दिखाया और काम किया, और इतनी मुस्तैदी से 6-7 दिन के अंदर उन्होंने वो आरोपी पकड़ के उनको सलाखों के पीछे भी कर दिया, सब कुछ किया। हर पुलिस स्टेशन को यहाँ से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी, जब आपके इलाके की पुलिस, हमारी जेकेपी की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, बट अगर आपके इलाके की पुलिस तैनात है ना, तो आपके घर के आगे क्या, मंदिर के घर के आगे से भी कोई चप्पल नहीं उठा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। आप प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपकी बेटी अगर आपको घर पे आके
किसी भी तरह की प्रॉब्लम बताती हो तो अपनी बेटी पे ट्रस्ट कीजिए। बेटी पे, बहुत सारे माँ बाप बेटी पे ट्रस्ट नहीं करते कि उनको, जैसे ये लड़का भी मेरे पास आया इतना इनोसेंट सा चेहरा लेके, तो मैंने भी इसकी बातों पे मान के बेटी इसके साथ भेज दी। इसने अपनी सारी गलतियां मानी, सब कुछ कबूल कर लिया। अगर मेरे दिमाग में थोड़ा सा भी होता तो मैं इसके साथ कभी नहीं भेजती। मुझे वो चीज़ का दुख है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो जस्ट एक स्टेप हम पीछे रह गए कि हमने बेटी की बात को आज पछतावा हो रहा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज़ हम कहते हैं, बार बार ऐसा ही हो रहा। हम भी कई बार स्टोरीज करते हैं, पर सवाल बड़ा ये, मे भी आज वो अंदर है सुलाखों के, कल आज 5 साल बाद 10 साल बाद वो व्यक्ति बाहर भी आ जाए, पर क्या उन बच्चों को उनकी माँ मिल पाएगी? क्या इस माता पिता को, इस भाई को, बहन और माता पिता को बच्ची मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम चूक गए और कोई नहीं चूक करे। इस बात पे अपनी बेटी पे ट्रस्ट कीजिए, अपने इलाके की बेटियों का ध्यान रखिए, खास करके रिप्रेजेंटेटिव अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए कि हमारे विलेज से अगर बच्ची शादी करके कहीं और विलेज में जाती है तब भी उसकी पैरवाई करनी है, कोई और बच्ची हमारे विलेज में आती है तब भी उसकी पैरवाई करनी है। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम बोल तो देते हैं, बट हम लोग ये जस्ट किताबी बातें हम लोग करते हैं, बैनर पे लिखवाते हैं, बट हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट प्लीज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए किसी तरीके से। कल आज ये रो रहे हैं, कोई और माँ बाप नहीं रोए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बलवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कहते हैं देश बदलेगा जनाब, देश तब बदलेगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। कि आज भी 21वीं सदी में हम अपनी सोच को बदल पाए हैं। आज भी बेटियों को जन्म लेने पर दुखी होते हैं, आज भी बेटियों को नाली में फेंका जाता है, आज भी नवजन्मी बच्ची को दबाया जाता है। कई बार हमने वो स्टोरीज भी लाई, और आज भी बच्चियों को जलाया जाता है, आज भी हमारी बहन बेटियों को ससुराल में उनका कत्ल किया जाता है, इसी वजह से कि हम आज भी कहीं ना कहीं पिछड़े समाज में जी रहे हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसी डर से बाद में रोने से बेटर है कि अपनी बच्चियों का साथ दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपकी बच्ची को भी रोने की या उनके बच्चों को भी रोने की नौबत ना आए। तो ज़रूरी है आप सतर्क रहिए, ज़रूरी है अपने बच्चियों का साथ दीजिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की कहानियां जब हम बताते हैं, और साथ साथ ये कहानी एक सीख भी लेकर आती है कि अपने हकों के बारे में अपनी बच्चियों को एजुकेट कीजिए। ये माता पिता का दायित्व, और खास करके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का, जिस तरह से बलवीर कौर जी हर समय अपनी जनता के साथ, अपने लोगों के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी हैं। तो इसी तरह से अगर सारे अपना दायित्व उठा लें समाज के लोग, तो हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी बेटी के साथ, किसी भी बेटी के साथ अत्याचार होगा, या कोई भी बेटी का कत्ल होगा, या किसी भी बेटी को जलाया जाएगा। एक सीख है, समझ आइए। माता पिता का कर्तव्य है अपनी बच्ची की परेशानी को समझना। समाज क्या कहेगा, समाज क्यों कहेगा, सबसे बड़ी बीमारी ये है, जिसके चलते आज भी हम उसी में दबकर रह जाते हैं, और आने वाले समय में हमें पछताना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए, कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बीमारी से परहेज से, इलाज से परहेज बेटर। तो ज़रूरी है हमें परहेज करनी चाहिए, इलाज क्यों करवाना है जनाब। चलिए देखते हैं आप आने वाले समय में क्या इस तरह के केसेस को देखकर हमारी जनता अवगत होती है। क्या आप बेटियों के लिए आवाज़ उठाएंगे? जब आप घर से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाहर कौन आपके लिए आवाज़ उठाएगा। कोशिश कीजिए, एक कोशिश आपकी, एक कोशिश हमारी। इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई और बच्ची इस तरह की परेशानी में आकर जूझ कर अपनी जान या उसका कत्ल हो। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।